गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। पाठ है बाल गोविंद भगत और इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। बच्चों, आइए इस पाठ के सार को हम समझने का प्रयास करते हैं। बाल गोविंद भगत नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखाचित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में साम्यता रखने वाले का प्रतीक है। साम्यता मतलब जिसके कथनी और करनी दोनों में सामंजस्य हो, एक जैसा। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, पर बाह्य आडंबरों जैसे वेश दिखावा युक्त कर्म करने से कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। इनके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। देखिए बच्चों, पाठ कुछ इस तरह से है। 60 वर्षीय मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीरपंथियों जैसी कनफटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाएं बेस से साधु नहीं कहा जा सकता, किंतु वे गिरस्त भी हैं, खेती बाड़ी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं में पर वो खरे उतरने वाले भगत हैं। भगत की साधु प्रवृत्ति, भगत कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज़ न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि सोच भी अपने ही खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज़ साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल है, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है और बच्चे झूम उठते हैं। औरतों की ओठ काँप उठते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत ने संगीत का ऐसा जादू है, मानो सरस्वती साक्षात उनके कंठों में विराजमान हो। बादलों से भरे आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत
चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत की संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुए को भी जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौद उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी जो फाल्गुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर की ऊंचे भिंडे पर बैठकर खजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहाँ खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटा देने वाली सर्दी की भोर में काली कमली ओढ़े भगत खजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खजड़ी पर उसकी अंगुलियां बराबर चल रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कपकपा रहा था, किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं। गर्मियों के दिनों में सायं को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उन्हें दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भगत खजड़ी लिए नाच उठते। उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। भगत के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिनकी बड़ी साध से शादी कराई थी। वहीं बेटा मर गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। अपने ही रोपे गए पेड़ों के फूल तोड़कर बिखरा दिए हैं। तुलसी दल भी बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिया है और ज़मीन पर आसन जमाए वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही है। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई। भगत की पतोहू के प्रति सजगता। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और उसकी शादी करने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा। मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। भगत का निर्णय अटल था। भगत ने पतोहू से कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे पतोहू की कुछ नहीं चली। बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते।
आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान, ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। तो बच्चों, ये था बाल गोविंद भगत के चरित्र के ऊपर लेखक ने पूरे पाठ का लिखा था। और लेखक अपने इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पहनावे से साधु नहीं हो सकता। साधु बनने के लिए आत्मा की पवित्रता भी होना उतना ही ज़रूरी है। और समाज में व्याप्त विडंबनाओं के तरफ उन्होंने इंगित किया कि पतोहू से आग दिलाना, एक स्त्री से आग दिलाना यानी उसका मोह भंग करना और उसे फिर अपने भाई के साथ मायके भेज देना, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने स्वार्थ के बारे में न सोचकर अपने पतोहू के बारे में सोचे कि बुढ़ापे में मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, अब मेरा जीवन समाप्त है, लेकिन मेरे बाद दुनिया इसे नहीं छोड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि अपने रहते हम इसके जीवन को संवार दें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।